नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कंप्लीट होने के बाद में हम लेकर आए हैं हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज के वीडियो में करेंगे हेराल्ड पुस्तक का 45वां पेपर, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ये पहला पार्ट जीके का, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय रियासत ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया था। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था और उसी दिन से प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और स्वतंत्रता दिवस के दिन उस समय की आय की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद थी। और उसी ने 15 अगस्त 1947 को भारत संघ में विलय किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? यहाँ पे दो क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। पहला कि मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 74 में दिया गया। ठीक है। इसके अलावा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मंत्री परिषद का मुखिया होता है आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और प्रधानमंत्री कौन होता है? तो प्रधानमंत्री आपके लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, वह प्रधानमंत्री होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चेन्नई, मंगलोर, तिरुवनंतपुरम या विशाखापट्टनम? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी आपकी चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या संयुक्त अरब अमीरात? तो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी आपका मलेशिया करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, CK नायडू, वल्लभ भाई पटेल या BG खरे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, BG खरे थे। निम्न में से किसी एक राज्य ने चंबल नदी पर प्रसिद्ध गांधी सागर बांध निर्मित किया? चंबल नदी पर कुल कितने बांध है? चंबल नदी पर कुल 4 बांध है। 4 में से एक मध्य प्रदेश में है और 3 आपके राजस्थान में है। राजस्थान में 3 बांध कौन कौन से? जवाहर सागर बांध है। इसके अलावा कोटा बैराज है, दोनों राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में चंबल नदी पर एक बांध है, राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो एक बांध है MP में जिसका नाम है गांधी सागर। तो यदि बात आए जवाहर सागर की तो वह कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। और गांधी सागर कौन से राज्य में है? गांधी सागर आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। लूणी नदी पुष्कर राजस्थान के समीप से निकलकर निम्न में से किस एक में समा जाती है? लूणी नदी पुष्कर राजस्थान से किस नाम से निकलती है? यह सागरमती के नाम से निकलती। साबरमती नहीं होगा, साबरमती तो अहमदाबाद वाली हो जाएगी। ठीक है, सागरमती होगा। सागरमती के नाम से निकलती है। और बाड़मेर के पश्चात इस नदी का पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसीलिए लूणी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी कहा जाता है। और यह अंत में कच्छ के रण गुजरात में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। विषुवतीय वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं? लानोस, कैंपोस, ग्रांड चाको या सेलवास? तो विषुवतीय वनों को अन्य आपके सेलवास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक जल डमरू मध्य एशिया में नहीं है? मलक्का जल डमरू मध्य, बास जल डमरू मध्य, फार्मोसा जल डमरू मध्य या मोलक्का जल डमरू मध्य? तो कौन सा एशिया में नहीं है? तो एशिया में आपका बास जल डमरू मध्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक, शिशु नाग, उदायीन या कुणिक? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था आपका बिंबिसार। हर्यक वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो वो था अजातशत्रु।
और अजातशत्रु ने ही रथ मूसल और महाशिला कटक का प्रयोग किया था युद्ध में। इसके अलावा बात करें कि हर्यक वंश का ऐसा शासक जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह या गिरिवृज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, उस शासक का नाम था उदायीन। तो अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक का नाम था नागदशक। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से किस एक स्थान पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर गंगा बनाती? तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग? तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण, वैज्ञानिक कृषि, वनोन्मूलन। वर्तमान में चिपको आंदोलन इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मई 2021 में, कब है? मई 2021 में चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो चुका है कोरोना के कारण। इसीलिए वर्तमान में चिपको आंदोलन इम्पोर्टेंट है। चिपको आंदोलन के नेता पूछा जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा थे और ये आपके वन संरक्षण से संबंधित है। और कहाँ पर चला था? ये उत्तराखंड के टिहरी में चला था। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, किस भाषा को प्रोत्साहित किया? क्या हिंदी, मराठी और संस्कृत को किया, मलयालम, तमिल और संस्कृत को, या फिर तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, या तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को? तो विजयनगर साम्राज्य का गठन, या हम कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो वो कृष्णदेवराय द्वितीय था। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? प्रथम राजवंश आपका संगम राजवंश था। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ था? तो तालिकोटा नामक युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने भाषा की बात करें तो तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को प्रधानता दी या प्रोत्साहित किया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, लिली या सूर्यमुखी? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प सभी को पता है कमल है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह भी क्या है? कमल है। 15वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्न में से कौन सा था? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना या रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। तो ये तो अंत में आएगा, ठीक है, सीधी सी बात। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, कब? 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। और 1829 में राजा राममोहन राय ने ही विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगवाई थी या कानून बनवाया था। तो ये थे आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी राइट। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साइंस का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर और कितने मिनट तक? ये पूछा गया। 60 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक, 63 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, या 72 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक? तो इसका राइट आंसर होगा पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? सौभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या आयन मंडल? तो वायुमंडल में सबसे निचली परत आपकी सौभ मंडल होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्रीऑन? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डेंगू बुखार संचारित किया जाता है किसके द्वारा? एंडीज, एनफिलीज, घरेलू मक्खी या क्यूलेक्स? तो डेंगू बुखार आपके क्यूलेक्स द्वारा संचारित किया जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स तो आप सभी को पता है विटामिन D की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। तो B6 से कौन सा होता है? अरक्तता होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसका समावेश किया जाता है? हत जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का या सक्रियत जर्मों का? तो चेचक के प्रति टीकाकरण में आपके जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्न में से एम्फीबिया वर्ग का जंतु कौन सा है? इनमें से एम्फीबिया वर्ग का जंतु इनमें से मेंढक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइस एक कोलाइड होता है, किस प्रकार का होता है? द्रव में गैस का होता है, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, या ठोस में गैस का? तो पाइस एक ऐसा कोलाइड है, द्रव में द्रव का कोलाइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदायक गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है कौन सी होती है? तो वाहनों में वो गैस कौन सी होती है नुकसानदायक जिससे वायु प्रदूषण होता है? जिसका सूत्र होता है CO, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय या अस्थायी मान क्या होता है? तो तापमान का अस्थायी मात्रक होता है केल्विन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बर्फ का गलनांक क्या होता है? केल्विन में बताना आपको। तो बर्फ का गलनांक केल्विन में बात करें तो आपका हो जाएगा 273.16 केल्विन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? अवस्था परिवर्तन करने के लिए ताप या ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। द्रवों का वाष्पीकरण कितने केल्विन पर होता है? गलनांक तो होता है आपका 273 केल्विन पर, परंतु वाष्पीकरण कितने केल्विन पर होता है? वाष्पीकरण होता है 373 केल्विन पर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का अंतर्राष्ट्रीय या अस्थायी मात्रक क्या होता है? ताप का तो केल्विन बताया था, बल का न्यूटन होता है, तो दाब का क्या होता है? दाब का पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक एटमॉस्फेयर का मान कितना होता है? एक एटमॉस्फेयर का मान होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो शुष्क बर्फ आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, घटेगी, या इनमें से कोई नहीं? तो जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नाखून की पॉलिश हटाने हेतु द्रव जो हथेली पर गिराया जाता है उसे क्या कहते हैं? एसीटोन, एसीटोफिनोन, कीटोन, या इनमें से कोई नहीं? तो हथेली पर गिराए जाने वाले द्रव को एसीटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर निहित गैस है कौन सी होती है? फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर ऑर्गन, हीलियम, नियोन, या मेथेन? तो कौन सी गैस होती है? ऑर्गन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तारों में प्लाज्मा बनता है उच्च दाब पर, निम्न दाब पर, उच्च ताप पर, या निम्न ताप पर? तो तारों में प्लाज्मा आपके उच्च ताप पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। ठीक है, 60 लीटर अनुपात कितना दिया गया? 3:1 है। 60 लीटर कुल मिश्रण है आपका। ठीक है, कुल मिश्रण कितना? 60 लीटर, जिसमें से 3:1 के अनुपात में बांटा गया। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 15 हो जाएगा। तो 3:1 है, मतलब 3 × 15 कितना हो जाएगा? 45 लीटर तो दूध है, और 15 × 1 कितना हो जाएगा? 15 लीटर पानी है, ये बोल रहा है। अब अनुपात करना है 2:1। इस 45 को कितना रखना है? 2 रखना है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा 45 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 22.5। मतलब अब पानी कितना करना? 22.5 करना है। कितना और पानी मिलाना है? तो 15 लीटर पहले से था, 22.5 करना है, तो 7.5 और मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। 16 आदमी 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 16 आदमी 14 घंटे, तो एक आदमी का 14 घंटे का, या एक आदमी का 1 घंटे का निकालना है, इंटू 12 दिन, तो 1 दिन का निकाल लो। बट्टे भाग देना है किसका? 28 आदमी 12 घंटे काम करते हुए कितने में? 28 × 12, 12 से 12 कैंसिल, 14 एकम 14, 14 दूने 28, और 2 अट्ठे 16। 8 दिनों में वो काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक तार 56 सेंटीमीटर तिरछा के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है। ये एक वृत्त है, और इस तार को इस प्रकार इसे खोलकर ये इसे यहाँ से यहाँ तक लंबा किया जाता है इसे, और फिर एक वर्ग बना दिया जाता है। तो अब ये क्या? इसकी परिधि है। तो वृत्त की परिधि और वर्ग की भुजा बराबर होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr, और वर्ग की भुजा होती है
सॉरी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये दिया गया है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या दी गई है 56। 7 से 56 कितनी बार कटेगा, 7 से 56 कटेगा आपका 8 सत्ते 56। 22 इंटू 8 कितने होते हैं, 8 दूने 16, 8 दूने 16 और 1 17, 176। और 176 का दुगुना कितना हो जाएगा, 176 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूने 12, 7 दूने 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 352। तो वर्ग की भुजा या वर्त की परिधि कितनी आई है, सॉरी वर्ग का परिमाप या वर्त की परिधि कितनी आई है, वर्ग आया 352। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, बराबर करना है आपको किसके, 352 के। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, 4 से 352 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 4 से 352 कितनी बार कटेगा, 8 चौके 32, 3 शेष पल बचेंगे, फिर से 2 उतारेंगे, 8 चौके 32, 88 सेंटीमीटर इसकी भुजा आएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है, तो 2.5 लाख है, कुल संख्या है 20 लाख है, गुणा 100 से गुणा करवा दो, ठीक है। कोई जीरो उतारने की आवश्यकता नहीं है, जीरो से जीरो आप इस पुनः कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस दशमलव को हटा के यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 में 2 का भाग 12.5%। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 2a+b/a+4b बराबर 3 है, वज्र गुणा करवा लो, यहाँ पे 3/1 लिख सकते हैं। इसे गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a+b आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 3a+4 3 12b। अब हमें क्या करना है, इस ए को इधर लाएंगे, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 ए बराबर हो जाएगा, ये ए के बी उधर जाएगा तो 12 में से 1 घटाएंगे 11b। यहाँ पे आएगा माइनस के a/b बराबर हो जाएगा 11/1, ये माइनस का हो जाएगा तो 1 का मान आ जाएगा माइनस का 11, b का मान आ जाएगा 1, आगे वाला ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 की जगह माइनस के 11 प्लस के 1 बटे माइनस के 11 प्लस के 2 गुणा 1 का मान कितना होगा 2। तो 11 में से 1 घटाएंगे माइनस के 10, 11 में से 2 घटाएंगे माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 10/9 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल क्रम से 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग। तो ऐसी स्थिति में धारा का वेग ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया a-b/2। ए क्या हो जाएगा धारा की दिशा में, बी हो जाएगा धारा की विपरीत दिशा में। तो 13 - 10/2, 13 में से 10 घटाएंगे, 3 में 2 का भाग देंगे, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 0.5 में भाग देना, 12.5 का प्लस 0.25 को गुणा करना 0.05 से, तो इसमें भाग देंगे तो ये दशमलव से दशमलव घटा देंगे, 5 में भाग देना 125 का, प्लस क्या हो जाएगा, इन्हें गुणा कर लेंगे आपस में, इन्हें गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, इन्हें गुणा करवाने पर हो जाएगा ये है, यह आ जाएगा 25 को 5 से गुणा करवाएंगे 125, कितनी संख्याओं से पहले दशमलव है, 4 से, तो 1 2 3 और 4 से पहले दशमलव। अब हमें क्या करना है, 5 एकम 5 और 25 पंजे 105, 1 में भाग देना 25 का, 1 में 25 का जैसे ही हम भाग देंगे तो पहले भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा कि यहाँ पे 0 उतारा, फिर भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 उतार के 1 0 और उतारा, तो 0.04, तो 0.04 प्लस 0.0125 है, इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 के 25, 4 और 1 5, 0 के 0, 0.525 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे 391/667 का सरलतम रूप होगा, किसका भाग जाएगा 391 में, 391 में 2 3 5 7 में से तो किसी का जाएगा नहीं, अब भाग जाएगा इसमें किसी बड़ी संख्या का, देखिए भाग किसका जाएगा, या तो जाएगा 15 का भी नहीं जाएगा यहाँ पे, या तो जाएगा किसी अभाज्य संख्या का ही जाएगा, या तो जाएगा 23 का या फिर जाएगा 17 का या 19 का। तो 23 का भाग देख के देखते इसमें, 23 एकम 23 और 23 एकम 23 हो जाएगा, कितना शेषफल बचेंगे, 23 में से घटाएंगे तो 7 और 9 कितने होते हैं 16,
161, तो 161 में 23 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो ये 17 बार ऊपर वाले में तो जाता है और 17 भी आ रहा है। और नीचे वाले में कितने बार जाएगा? 23 दूने 46, ठीक है, 2 बार जाएगा पहले। कितने शेषफल बचेंगे? 66 में से 46 घटाएंगे 20, 7, 260 में जाएगा आपका 23 का भाग 9 बार, 29 बार। तो 17/29 ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। ए, बी और सी एक कारोबार शुरू करता है, ठीक है। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है। बी ए बी और सी है। बी ए से 3 गुना, मतलब ए बी से 3 गुना है, तो ए 3 रुपये लगाता है तो बी 1 रुपया लगाता, यही बोलता है। और बी सी से 2/3 पैसा लगाता, मतलब बी 2 रुपये लगाता है तो सी कितना लगाता? 3 रुपये लगाता। 2/3 का मान यही। जहाँ खाली है वहाँ पास वाली, यहाँ खाली है पास वाला 1, यहाँ खाली है पास वाला 2, गुणा करवा के अनुपात निकाल। 3 दूने 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 6:2:3, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाएगा। क्या मिला रहा? पानी मिला रहा है, ठीक है। कितना है पानी? पहले पानी का अनुपात 1 था, अब पानी का अनुपात हो गया 2। दूध का अनुपात सेम है, कोई चेंज नहीं करना। तो अनुपातों में अंतर कितने का आया? 1 का। कुल अंतर कितने का आया? 5 लीटर का। तो 1 का मान 5 लीटर है। पूछा क्या? दूध की मात्रा। दूध का अनुपात है 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 × 5, 25 लीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यदि किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन 850, 4 वर्ष का 925 है, तो मूलधन क्या होगा? तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो 3 वर्ष का ये दिया गया है मिश्र धन और 4 वर्ष का ये दिया गया, तो 3 और तीसरे और चौथे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? चौथे वर्ष का ब्याज हो जाएगा 850, घटाएंगे तो ब्याज हो जाएगा 75 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज आया इसका 75 रुपये, तो 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 75 × 3, 225 रुपये। और 3 वर्षों का मिश्र धन दिया गया 850, 225 घटाएंगे 850 में से कितना बचेंगे? 625 रुपये। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मूलधन आ जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से ठीक ठीक विभाजित हो सकती है वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 9 उतार दो, सब सीधा सा। 88 का भाग देना, शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा इसका 55, तो इस बड़ी संख्या में से 55 घटा दो। जैसे ही 55 घटाएंगे तो 9944 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है। 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। कितने सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेगी? तो आपको बताया गया सीधा सीधा एलसीएम ज्ञात कर लो, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। 6, 7, 8, 9 और 12 है, एलसीएम निकालना है। सर्वप्रथम भाग देना 2 का, कितनी बार जाएगा? 6 में जाएगा 3 बार, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा 4 बार, 9 में नहीं जाएगा, 12 में जाएगा 6 बार। एक बार और दे दो, ठीक है, क्योंकि 2 संख्याओं में जाता है। यदि एक ही संख्या में जाता तो नहीं देते हैं। 3 में नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा और 6 में 3 बार जाएगा। अब भाग दे दो 3 का, 2 तो केवल एक ही है तो भाग नहीं देना, अंत में गुणा करवा लेंगे। 3 में 1 बार, 7 में नहीं जाएगा, 2 में 1 नहीं जाएगा, 9 में 3 बार और 3 में 1 बार। अब 3 ही 1 बार है, 2 ही 1 बार, 7 ही 1 बार, गुणा करवा लो। 3 दूने 6, 6 7 42, ठीक है। और 42 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 126। 126 दूने कितने होती है? 252, 252 दूने 504 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3, ऐसे डैश डैश करके लास्ट में दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को सरल करने के लिए आपको कोई भी सूत्र नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना। एक बिल्कुल साधारण सी ट्रिक है, कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं बिन। यह तो सबसे लास्ट में संख्या दी गई है यहाँ पे नीचे वाली, उसमें से ये पहली संख्या घटा दो। ध्यान रहे ऊपर अंश के रूप में सभी में 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट की संख्या दी गई √9, और √9 का मान कितना होता है? √9 का मान होता है 3, और 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक पेन का अंकित मूल्य 160 है। कोई ग्राहक इसे 122.40 रुपये में खरीदता है।
उसे क्रमशः 2 छूट देता है, एक 10% की और दूसरी छूट का पता नहीं। पहली छूट 10% का देता है, तो 160 का 10% कितना हो जाएगा, 160 का 10% हो जाएगा 16 रुपये। तो पहले 16 रुपये की छूट देता है, तो कितने हो जाएंगे, फिर अंकित मूल्य 16 की देता है तो 144 रुपये हो जाएंगे। अब 144 पर और कितने की छूट देता कि क्या हो जाएगा, 122.40 रुपये में खरीदे, तो कितनी होगी, 144 में से 122.40 घटाएंगे तो 21.60 रुपये की छूट देता है। कुल रुपए है 144, गुणा करवाना आपको 100 से, ठीक है। पॉइंट हटा दो, नीचे वाले में 2 जीरो उतार दो, एक जीरो से एक जीरो पुनः काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, ठीक है। अब हम इन्हें काट लेते, किससे काटेंगे, 16 के पहाड़े से काटते हैं। देखिए 16 एकम 16, कितने शेषफल बचते हैं, 5 6, 16 के से नहीं कटेगा, 56 में भाग नहीं जाएगा, तो हम इसे काट लेते, 4 के पहाड़े से काटते हैं, 5 चौके 20, एक शेषफल बचेंगे, 4 चौके 16, 54 आएगा। फिर इसे काटते हैं हम 4 के पहाड़े से, 4 के पहाड़े से ये कट जाएंगे, 3 चौके 12, 6 चौके 24, 36 आएगा। फिर से काट लेंगे इसे, 2 के पहाड़े से ये 27 बार और ये 2 के पहाड़े से 18 बार। अब 3 के पहाड़े से ये कट जाएगा 9 बार और ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा 6 बार। 3 के पहाड़े से पुनः 9 कटेगा 3 बार और 6 कटेगा 2 बार और 2 के पहाड़े से 10 कट जाएगा 5 बार। 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 को 3 से गुणा कराएंगे 15% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 46वां पेपर और इस प्रकार ये सीरीज पूरी 50 पेपर तक करेंगे और उसके बाद में कोई नया शेड्यूल होगा आपका। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।